Altaf of 10th class, student of Posh Coaching, and today my topic is about defects of human eye. जैसे कि हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं जिनको पास के ऑब्जेक्ट्स देखने में या पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। जैसे उनको कहा जाए न्यूज़पेपर की रीडिंग करो, वो नहीं कर पाते, दे फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट। लाइकवाइज ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने में प्रॉब्लम होती है कि अगर कहीं पे बोर्ड लगा है, उनको कहा जाए वो पढ़े तो वो नहीं पढ़ पाते हैं। अब ये जो फ्लॉज है, ये जो वेरिएशन है, ये कुछ डिफेक्ट्स है जो ह्यूमन आई में प्रिवेल होते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे इस सब के बारे में। इससे पहले हम देखते हैं कि एक हेल्दी ह्यूमन आई के लिए कितनी पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट या कितनी दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट को हम कैसे ईजिली देख सकते हैं। अब जिस चीज़ को हम ईजिली देखते हैं या देख सकते हैं उसको कहते हैं हम नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन। अगर पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो नॉर्मल विजन की रेंज होती है 25 सेंटीमीटर। मतलब कि 25 सेंटीमीटर की रेंज में अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो आप उसको ईजिली पढ़ सकते हो। और आप नोटिस करोगे जितना जितना आप बुक को पास लेके आओगे आपके लिए उतना ही देखना मुश्किल होगा, जो आपका विजन है वो लॉस्ट होने लगेगा। और लाइकवाइज अगर हम बात करें दूर के ऑब्जेक्ट्स की, तो दूर के ऑब्जेक्ट्स की रेंज होती है इन्फिनिटी। मतलब कि कितना भी दूर ऑब्जेक्ट हो हम उसको ईजिली देख सकते हैं। लाइक द मून वी सी, द स्टार्स वी सी, द सन वी सी, दैट आर एट कंसिडरेबल डिस्टेंस अवे फ्रॉम अस, स्टिल हम उनको देख सकते हैं। इसका मतलब है जो फॉर ऑफ लिमिट होता है नॉर्मल विजन की, दैट इज इन्फिनिटी। अगर किसी रीज़न की वजह से ये लिमिट हमारी डिस्टर्ब हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन आई में डिफेक्ट्स प्रिवेल हुए हैं। तो लेट्स सी द डिफेक्ट्स वन बाय वन। Let's start with myopia. Myopia is also called as short-sightedness. Short-sightedness. As the name suggested, short sightedness, इसका मतलब है अगर किसी पर्सन को मायोपिया डिफेक्ट है तो वो पास की चीज़ें इजीली देख सकता है, चाहे वो कोई बुक रीड करनी हो, चाहे वो न्यूज़पेपर रीड करना हो, वो इजीली देख सकते हैं। लेकिन अगर उसको कहा जाए दूर का कोई ऑब्जेक्ट देखे या पढ़े तो वो नहीं पढ़ पाता है, उसको बहुत मुश्किल होती है। सो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड मायोपिया। अब इसमें क्या होता है, जो इसका फॉर ऑफ डिस्टेंस जो इन्फिनाइट था वो इसको डिस्टर्ब हो गया किसी रीज़न की वजह से। अब हम देखते हैं रीजंस वन बाय वन। फर्स्ट रीजन इज हाई कन्वर्जेंस पावर। हाई कन्वर्जेंस पावर। जो आई लेंस हमारे आई बॉल में फिट होता है उसका एक अपना अपना कन्वर्जेंस पावर होता है। अगर मायोपिया के केस में क्या होता है, अगर कोई दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसमें क्या, अगर दूर का कोई ऑब्जेक्ट है उस मायोपिया के केस में वहाँ पे क्या होता है, किसी भी रीज़न की वजह से जो हमारी सिल्वरी मसल्स है वो रिलैक्स नहीं हो पाती है, और रिलैक्स ना होने की वजह से वो जो आई लेंस हमारा है वो थिक ही रहता है, वो थिन नहीं हो पाता है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लो कन्वर्जेंस पावर चाहिए। अब आई लेंस थिन ही रहा, वो थिक नहीं हो पाया तो कन्वर्जेंस पावर भी हाई रह गया। अब इसमें क्या होता है, जो हमें कोई ऑब्जेक्ट देखना है, हमें लो कन्वर्जेंस पावर चाहिए। लेंस थिक नहीं हुआ, वो थिन ही रहा, वो थिन नहीं हुआ, थिक रहा तो हमें दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। अब और जो इमेज रेटिना पे बननी थी वो रेटिना पे ना बन के एग्जैक्ट रेटिना के सामने बनती है, तो जब कोई इमेज स्क्रीन पे कलेक्ट ही नहीं होगी तो हमें दिखेगी कैसे। इसके और सेकेंड रीज़न है हमारा, इफ आई बॉल इज लॉन्ग।
अगर आई बॉल काफ़ी बड़ा है तो इसमें भी सेम होगा, जो इमेज है वो रेटिना पे ना बन के रेटिना के सामने बनेगी और हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। अब नो नीड टू वरी, अगर किसी पर्सन को मायोपिया है तो उसका कोई इलाज नहीं है, नो देयर इज़ अ वे आउट। बेसिकली हम मायोपिया को करेक्ट करने के लिए टेक्निक यूज़ करते हैं, दैट्स वी यूज़ अ कनकेव लेंस। अब हम देखते हैं कनकेव लेंस कैसे काम करते हैं। अगर आई है से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इधर पे कोई कनकेव लेंस पुट कर दे, कनकेव लेंस, तो अभी कैसे काम करेगा, जो इन्फिनिट से आने वाली रेस होंगी वो कनकेव लेंस को स्ट्राइक करेंगे, दैट इट डाइवर्जेस आउट, और डाइवर्ज होने की वजह से व्हेन यू एक्सटेंड इट बैकवर्ड, जो इमेज है वो एकदम आई के सामने बनेगी। और ह्यूमन आई के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट आई के सामने बन रहा है वो हम उसको इजीली देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कनकेव लेंस। तो बेसिकली इसको करेक्ट करने के लिए वी यूज़ टेक्निक दैट्स वी यूज़ अ कनकेव लेंस। सो सेकंड है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। सेकंड इज hypermetropia. Hypermetropia is also called as farsightedness. So as the name suggested, farsightedness, इसका मतलब है अगर किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है वो तो दूर की चीज़ें वो तो इजीली देख सकते हैं, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट्स उसको देखने में भी प्रॉब्लम होगी और अगर वो कोई चीज़ पढ़ना चाहे उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो अगर कोई पर्सन पास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा है सो हम कह सकते हैं दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। अब इसके भी कई सारे रीजंस हैं। फर्स्ट है इसका लो कन्वर्जेंस पावर। इसमें क्या होता है, अगर कहीं से रेज आ रही है वो आई को स्ट्राइक करेंगे, तो अब आई को उन्होंने स्ट्राइक किया लेकिन किसी रीज़न की वजह से, वीकनेस की वजह से, ओल्ड एज की वजह से उसकी या हमारी स्लीवरी जो मसल्स है वो कन्वर्ज नहीं हो पाती है, कंट्रैक्ट नहीं हो पाती है, तो इमेज जो बननी थी रेटिना पे वो रेटिना के बियॉन्ड जाकर बनती है, जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। और सेकेंड इसका है आई बॉल अगर शॉर्ट हो, अगर आई बॉल बहुत छोटा है तो भी हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। इसमें भी सेम होता है, जो ऑब्जेक्ट रेटिना पे बनना था वो रेटिना पे ना बनकर रेटिना के बियॉन्ड जाके बनता है। सो इसको करेक्ट करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। सो कन्वेक्स लेंस कैसे काम करते हैं, अगर इसमें क्या होता है, हमें कोई ऑब्जेक्ट देखने के लिए हाई कन्वर्जेंस पावर चाहिए और स्लीवरी मसल्स कंट्रैक्ट ना होने की वजह से हमें इसका लो कन्वर्जेंस पावर होता है। अगर हम कन्वेक्स लेंस पुट कर दे तो उसका कन्वर्जेंस पावर प्लस हमारी जो आई में तो लो कन्वर्जेंस पावर है, तो हम उसकी हेल्प से कन्वेक्स लेंस की हेल्प से कोई दूर का ऑब्जेक्ट इजीली देख सकते हैं। अब थर्ड है हमारा स्टिग्मेटिज्म। थर्ड इज स्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, जो हमारा हमारे आई बॉल में कॉर्निया होता है वो ओवल शेप्ड होता है, जिसकी वजह से मतलब उसके मल्टीपल फोकल पॉइंट बनते हैं। तो अगर कोई पर्सन को स्टिग्मेटिज्म है, तो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका एक फोकल पॉइंट बनना चाहिए था। अगर इसको स्टिग्मेटिज्म है तो इसके बहुत सारे फोकल पॉइंट्स बनते हैं। तो बेसिकली हम इसको करेक्ट करने के लिए वी यूज अ सिलिंड्रिकल लेंस। सिलिंड्रिकल लेंस लगाने के वजह से जो पर्सन है जिसको स्टिग्मेटिज्म है उसका एक ही फोकल पॉइंट बनता है। और फोर्थ है हमारा प्रेसबायोपिया। It's also called as farsightedness.
फॉर साइटेडनेस। जो प्रेसबायोपिया है ये बिल्कुल सेम है हाइपरमेट्रोपिया की तरह, मगर प्रेसबायोपिया में क्या होता है, ये ज़्यादातर ओल्ड पीपल्स को होता है, ये कम जो जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है ये उन्हीं को होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम होता है कि अब किसी पर्सन है उसको अब दूर के ऑब्जेक्ट भी देखने में प्रॉब्लम होती है और ज़्यादातर पास के ऑब्जेक्ट्स को भी देखने में उसको मुश्किल होती है। तो बेसिकली हम प्रेसबायोपिया को करेक्ट करने के लिए वी यूज बाईफोकल लेंस। अगर किसी पर्सन को प्रेसबायोपिया है तो वो बाईफोकल लेंस यूज़ करता है तो उसको पास की चीज़ें भी दिख जाती है और दूर की चीज़ें भी दिख जाती है। और ये इस प्रेसबायो में क्या है, ये प्रेसबायोपिया है जो ये सेम है हाइपरमेट्रोपिया की तरह, लेकिन जो प्रेसबायोपिया ये ज़्यादातर ओल्ड पीपल्स को होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Thank you and please subscribe to our Posh Coaching classes.